डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास मैथ की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, आज हम इसकी 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने दो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इससे में आपके जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं साथ साथ बताऊँगी। इंशाल्लाह दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो बच्चों, बहुत ही ये आसान से क्वेश्चन है। अब आप देखें, जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें एक आ गया एवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें एक आ गया एवेलुएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आयोटा पावर 31 दिया गया है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट में मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, उसको जी से डिनोट किया जाता है। ये एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसको ए प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं। ये पहली वैल्यू होती है ना एक्स, ये इसका रियल पार्ट होता है। और ये जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे वाई है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये दो चीज़ें, रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये जब इकट्ठे होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, जिसको हम जी से जाहिर करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बच्चों, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एक्स कोमा वाई, इस फॉर्म में भी। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट कर रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट कर रहा है। आई थिंक सो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब देखें, ये आयोटा जो होता है ना, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। आयोटा पावर 2 किसके इक्वल होता है? -1 के। अब देखिए, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, अगर मैं इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लूँ तो यहाँ पे -1 पे भी अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आयोटा इससे कैंसल आउट। तो सिंपल जो आयोटा होता है, खाली इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो ये भी हम पुट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1, बट आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1 होता है। और ये यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ के आयोटा कभी भी बटे में नहीं होता। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए आयोटा ऊपर होता है, अगर नीचे आ जाए ना, नीचे आयोटा बटे में आ जाए, तो फिर हम रैशनलाइज करते हैं, उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अगर मैं इसका कांजुगेट लूँ तो यहाँ पे जी के ऊपर कांजुगेट आ जाएगा और यहाँ पे एक्स प्लस वाई आयोटा के ऊपर कांजुगेट। कांजुगेट का क्या मतलब होता है? आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है। इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले पार्ट का। लेकिन यहाँ आयोटा प्लस में था, तो ये -y आयोटा, ये इसका कांजुगेट कहलाएगा। तो ये थे सारे मेन कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बता दिए बच्चों आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को करते हैं। पहला पार्ट देखें, एवेलुएट द फॉलोइंग। अब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है तमाम पार्ट्स के लिए, हमें आयोटा पावर 2 की वैल्यू पता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू हमें नहीं पता। तो हर पार्ट में हमने सबसे पहले जो भी पावर दी गई होगी उसको किस में लेकर जाना है? आयोटा पावर 2 में लेकर जाना है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है, क्योंकि आयोटा पावर 2 किसके इक्वल होता है? -1 के। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पे 2, देखिए मैं 2 के टेबल में इसकी कटिंग करती हूँ। 2 1 ज़ा 2, बाकी कितना रह गया? 1 इधर आया, 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10, ये तो 11 था, एक बच गया, यहाँ आया तो एक आयोटा बचा। अब देखिएगा बच्चों, 15 2 ज़ा 30, लेकिन यहाँ 31 था, एक आयोटा हमने 7 लिख लिया। इसी तरह अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो आयोटा पावर 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? -1, इसकी पावर 15 और 7 आयोटा। तो -1 की पावर, एक और कॉन्सेप्ट भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो आंसर आपने माइनस में लिखना है। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये पावर ऑड है तो आंसर माइनस ही आएगा, और 7 आयोटा इसी तरह। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा इसका। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, माइनस आयोटा पावर 6। अब 6 एक इवन नंबर है, तो माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो तो मैंने आपको बताया है कि वो प्लस हो जाती है, तो हम इसको प्लस आयोटा पावर 6 लिख सकते हैं। अब आयोटा 6 की वैल्यू हमें नहीं पता, हम 2 में इसको चेंज करते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ें कि 3 कितने बार 6 होता है? 2 3 ज़ार 6 होता है, तो 2 पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आयोटा पावर 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अब -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। मतलब ये कि -1 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आएगा। तो जब भी पावर ऑड आए आंसर माइनस, अगर पावर इवन हो तो फिर प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया -1। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है बच्चों। अब यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। 3 और 4 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसको मैं जो आसान तरीके है ना उस तरीके से आपको करवाऊंगी। तो बच्चों ये देखें, मैंने आपको बताया था कि आयोटा किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है -1।
सॉरी आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये जो अंदर -1 है ना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर, क्योंकि क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई जितना आसानी से हल कर सके उस तरीके से करना है। मैंने -1 की जगह पे लिख दिया आयोटा स्केयर बाय -13/2 को मैंने इसी तरह लिख लिया। यहाँ तक बच्चों आपको पहला स्टेप समझ आ गया तो समझे आगे क्वेश्चन हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट कर दें, आयोटा पावर -13 आ गया। अब ये -13 है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये 1/आयोटा पावर 13 ये प्लस हो जाएगी, वैल्यू नीचे आके प्लस हो गई। अब हम इसको चेंज करते हैं तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 2 में अगर ले जाएं तो 2 6 आर 12 और बाकी 13 था, एक आयोटा बच गया। अगला स्टेप मैं इसके साथ यहाँ पे बच्चों करने लगी हूँ, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 पावर 6 और 7 आयोटा। अगला स्टेप भी मैं इसके साथ ही लिखने लगी हूँ, -1 की पावर अब इवन नंबर है तो ये +1 और 7 आयोटा। तो जो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 1/आयोटा। और अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, एक तरीका ये है कि रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, या सिंपल ये 1/आयोटा है ऊपर जाएगा तो ये -आयोटा हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट था, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं, वो भी कुछ इस तरह का ही है और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो आयोटा स्केयर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे मैं -1 की जगह पे बच्चों पुट कर देती हूँ आयोटा स्केयर और बाकी 3/2 इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। 2 तो इसमें से कैंसल आउट, यहाँ पे रह गया 2/आयोटा पावर 3। अब आयोटा 2 की वैल्यू हमें पता है, आयोटा 3 की नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 2 और 7 आयोटा लिख सकते हैं, तभी ये 3 बनेगा। बेसिस सेम हो, पावर Z हो जाती है, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 और ये आयोटा इसी तरह, तो ये 2/- आयोटा रह गया। माइनस आयोटा है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। यहाँ पे 23, 58 और 21 है, हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, हमने इन सबको आयोटा पावर 2 में चेंज करना है। यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, कटिंग करते हैं इस पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये तो 3 था, एक बच गया, इधर आ गया, मतलब 11 2 ज़ा 22 बन गया और साथ एक आयोटा हमने उसको सेपरेट लिख दिया। अब इसको भी 2 के टेबल में करके देखते हैं, 2 2 ज़ार 4, लेकिन 5 था, एक बच गया, इधर आया तो ये 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18, ये पूरा यानी कि डिवाइड हो गया 2 पे, 29 2 ज़ार 58 बनता है। अब यहाँ पे इसे करते हैं, ये 21 है, लेकिन 2 के टेबल में देखें क्या आएगा, 21 तो नहीं आता, 2 10 ज़ार 20 होता है, बाकी एक बचा उसको साथ इसी तरह लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ आयोटा पावर 2 है, इन सब में उसकी जगह पे -1 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया है, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख दिया और पावर्स को इसी तरह, यहाँ पे भी -1 पावर 10 और 7 आयोटा। अब -1 की पावर यहाँ पे देखें ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा, -1 इसका आंसर। यहाँ पे भी -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 ही आएगा। यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर +1 आ जाएगा और 7 आयोटा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस ये -1 और ये प्लस आयोटा ही होगा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसल आउट, बाकी सिर्फ -1 रह गया, तो ये इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट्स करेंगे और सारे ही सेम है। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसका आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए, x + y आयोटा। इस फॉर्म में हमने इसका आंसर फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला पार्ट देखें बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 + 2 आयोटा और फिर प्लस और 2 + 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं, तो 3 + 2 आयोटा, यहाँ पे प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होने, तो इसको इसी तरह लिख लेंगे 2 + 4 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल में ऐड कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, क्योंकि ये ऐड ही हो रहे हैं ना, 3 और 2 ये 5 हो जाएगा और 4 और 2 ऐड करें तो 6 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया इस फॉर्म में, x + y आयोटा। x यहाँ पे 5 है और y 6 है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। बच्चों मैंने पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट लिख ली है। देखें अब यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे 4 + 3 आयोटा, यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 और प्लस माइनस माइनस
और साथ 5 आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हल करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ये 5 ये 3 और ये -5 आयोटा है। तो 3 में से 5 माइनस करें तो आंसर -2 आएगा। लेकिन 5 के साथ माइनस था, बड़ी वैल्यू वाला साइन, तो ये इसका आंसर आ गया जिस फॉर्म में पूछा गया था, x + y आयोटा। x यहाँ पे प्लस है और बेशक y यहाँ पे -2 है, लेकिन बनता तो ये x + y आयोटा फॉर्म ही है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, तो ये 4 + 7 आयोटा आ जाएगा और ये +4 - 7 आयोटा, क्योंकि बाहर प्लस था साइन अंदर चेंज नहीं हुए, तो 4 और 4 8, 7 आयोटा प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा और इसको हम 0 आयोटा लिख देंगे कि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो 0 है, क्योंकि आंसर हमने x + y आयोटा फॉर्म में लिखना था, तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो गया, इस वजह से हमने उसको 0 आयोटा लिख दिया। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 4। इसमें भी हम ब्रैकेट्स को पहले ख़त्म करते हैं, तो 2 + 5 आयोटा, अब बाहर माइनस है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, -2 माइनस माइनस ये +5 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 - 2 ये तो 0 हो गया, इसको लिखेंगे क्योंकि आंसर x + y आयोटा फॉर्म में फाइंड करना है, इस वजह से रियल पार्ट 0, 5 और 5 इसको ऐड कर लें तो ये 10 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ना लिखें तब भी ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है ना कि x + y आयोटा इस फॉर्म में आंसर फाइंड करें, तो साथ मेंशन कर दें, ज़्यादा बेहतर है कि रियल पार्ट इसमें 0 हो गया है तो इमेजिनरी पार्ट 10 आयोटा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, 3 को अंदर दोनों के साथ, फिर 2 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 को मैं पहले कर रही हूँ, 3 4s are 12, अब 3 को -3 आयोटा से करेंगे तो माइनस, इसी तरह 3 3s are 9 आयोटा। अब 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से करें, 4 2s are 8 आयोटा, अब फिर 2 आयोटा को 3 आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 आयोटा और आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो यहाँ पे 12 मैंने इसी तरह लिख लिया, -9 + 8, तो आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन। यहाँ पे -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या होती है -1। यहाँ पे 12 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 में 6 ऐड कर दें, 18 माइनस आयोटा, तो ये इसका रियल पार्ट और साथ इमेजिनरी पार्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखें पार्ट नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि x + y आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इसको x, y भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है, ये दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये फॉर्म गिवन है, तो पहले हम इसको लिख सकते हैं ना, इसमें इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या है, 3 + 2 आयोटा है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है 3 - आयोटा, ये है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी आपको स्टार्ट में बताई थी कि आयोटा वाली वैल्यू कभी भी बटे में नहीं होती, तो जब भी बटे में आ जाए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज, फ्रैक्शन में नहीं होती, तो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू होती है ना उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो आयोटा के साथ माइनस था, प्लस कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये हमने काम क्यों किया है, क्योंकि आयोटा को हमने बटे से फ्रैक्शन से ख़त्म करना है। तो ऊपर देखें बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को इन दोनों के साथ, फिर 2 आयोटा को दोनों के साथ, ऊपर वाली वैल्यूज़ में 3 3s are 9 हो जाएगा और +3 आयोटा हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 6 are आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से, तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला क्या है, a² माइनस, मल्टीप्लाई भी वैसे कर सकते हैं लेकिन फार्मूला लगा लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, a - b और a + b। बच्चों यहाँ पे a - b, a + b है, तो मैं इसको a² - b² लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। कि आगे मैंने नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज पे जगह नहीं है, स्टेप करना है, तो इससे बेहतर ये है ताकि आपको यहाँ पे साथ ही समझ आ जाए, मैं इधर ही लाइन इक्वल लगा के ना इधर ही लिख रही हूँ इसका आंसर। तो 9 मैंने इसी तरह लिख लिया, 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू जो कि क्या होती है -1, 3 का स्क्वायर माइनस ये +9 हो जाएगा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ जो क्या होगी, -1 होगी। बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 और इसको +1 लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों ये बनता है, नीचे माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस का हो गया। अब ऊपर देखें 9 - 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 7 आएगा, +9 आयोटा, 9 और 1 10, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में आंसर फाइंड करना था, तो मैं इसमें 10 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, इसको अलग कर लेती हूँ, और 9/10 और 7 आयोटा, तो ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट x + y आयोटा फॉर्म में आंसर आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 7 और एक पार्ट और रह गया है पार्ट नंबर 8, इसके बाद वो करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, वैसे तो मल्टीप्लाई कर लें तब भी आंसर वही आना है, पहले इन दो को मल्टीप्लाई फिर इसके साथ। तो यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बनता है ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। और इस वैल्यू को मैं 2 प्लस आयोटा को एज इट इज़ लिख लेती हूँ। 1 का स्केयर क्या आएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर है, इसकी मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ -1। और यहाँ पे इस 2 प्लस आयोटा को मैंने इसी तरह लिख लिया। तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बल्कि ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस रहे इस तरह से। तो ये 2 प्लस आयोटा मैंने इसी तरह लिख लिया। 1 में 1 ऐड करें 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। तो अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2s आर 4 हो जाएगा और 2 को आयोटा से करें तो 2 आयोटा, तो ये इसका आंसर x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट नंबर 8 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, तो इसमें देखें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि आयोटा बटे में आ चुका है, फ्रैक्शन में आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि आयोटा जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने क्या करना है, नीचे जो वैल्यू होगी उससे रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज का मतलब आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ऊपर इन दोनों को इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आना है ना 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अगला स्टेप मैं बच्चों इसके साथ ही लिखने लगी हूँ 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे देखें तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और 7 आयोटा स्केयर। तो नेक्स्ट हम इस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं। और आपको पता है कि आयोटा स्केयर क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 9, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग करना है। तो 13 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ। 2/13 फिर -3/13 आयोटा। तो ये इसका आंसर x प्लस वाई आयोटा फॉर्म है। अब यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे ये बनती वही फॉर्म है कि मैं यहाँ पे बल्कि ये वाला एक स्टेप बता भी देती हूँ, इससे रिलेटेड आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो 2/13 मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस इंटू -3/13 आयोटा, x प्लस वाई आयोटा फॉर्म। प्लस माइनस बेशक दरमियान में माइनस बन जाएगा, लेकिन y की वैल्यू के साथ माइनस है। बच्चों ये इस फॉर्म में इस तरह लिख लें, या बेस्ट यही है कि इस तरह लिख लें, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।